आज हम चैप्टर फर्स्ट का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। इसका नेम था न्यूट्रिशन इन प्लांट। लास्ट हमने क्लोरोफिल के बारे में पढ़ा था, जिसकी वजह से लीफ कैसी होती है, ग्रीन या हरी होती है, अब नॉर्मली अगर अभी आपने सेल के बारे में नहीं पढ़ा है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक स्मॉलेस्ट यूनिट से बने होते हैं। या सूक्ष्म इकाई, से मिलके बने होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। तो आपको भी एक सेल का स्ट्रक्चर बनाएंगे। लास्ट हमने पढ़ा था कि लीफ होती है, आपको बताया था, और लीफ में बहुत सारे स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा भी एक टाइप की सेल ही है और उसमें बहुत सारी सेल्स होती है। तो इन सेल को थोड़ा एनलार्ज करके अगर हम देखें तो कुछ वो इस टाइप की होती है। क्या होता है, ये जो है, ये एक सिंगल सेल है। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं केंद्रक। ठीक है। सेल के बाहर ये जो आउटर लाइन दिख रही है आपको, ये होती है कोशिका झिल्ली। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। बुक में भी है ये डायग्राम, अभी बताऊंगी मैं आपको बुक में कैसा दिखता है। और ये अंदर जो डॉट डॉट जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये होता है साइटोप्लाज्म, या जिसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य। और ये सारी सेल्स एक साथ पैक्ड होती है और ये पैक होके अलग अलग ऑर्गन्स बनाती है। जैसे अभी प्लांट के बारे में पढ़े तो लीफ है, स्टेम है, रूट है, ये सारी चीज़ें। बुक में आपको ऐसा डायग्राम दे रखा है, ये देखो एक सेल के बारे में। नेक्स्ट चैप्टर में हम सेल भी देखेंगे, आपको दिखाएंगे स्कूल में प्रैक्टिकल्स के अंदर कि कैसे सेल देखी जाती है। नॉर्मली अगर आप एक सेल देखना चाहते हैं तो ऑनियन में देख सकते हैं, प्याज में। इस तरह का डायग्राम दे रखा है। ये न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन। अब नेक्स्ट है क्लोरोफिल। देख लिया हमने, क्लोरोफिल से हमने देखा कि क्लोरोफिल किस में हेल्प करते हैं, फोटोसिंथेसिस में। और अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो किसकी कर रहे थे, ऑटोट्रॉफ्स की। ऑटोट्रॉफिक प्लांट कौन कौन से, आपको बताया था। तो एक ऑटोट्रॉफिक होता है, ऑटोट्रॉफिक जिसको हम बोलते हैं स्वपोषी, लास्ट क्लास में पढ़ा था। और एक होता है हेट्रोट्रॉफस, या जिसको हम बोलते हैं विषम पोषी। तो ऑटोट्रॉफस में आपको एग्जाम्पल बताया था, सिर्फ प्लांट होंगे इसमें, और प्लांट के अलावा भी कुछ एनिमल्स होते हैं जिसे हम कहते हैं एल्गी। एल्गी भी एक टाइप का प्लांट है। लेकिन इसमें कई बार एल्गी की कुछ जातियों में या स्पीशीज होती है, उसमें जो लीफ होती है वो ग्रीन नहीं हो करके येलो या कोई अलग तरह के कलर में हो सकती है। ठीक है, अलग तरह के कलर में हो सकती है। जैसे आपने नॉर्मली भी प्लांट में देखा होगा कि कुछ प्लांट आपके घर में ऐसे डेकोरेटिव प्लांट होते हैं जो सजाने वाले, जिनको हम सिर्फ सजाने के लिए यूज़ में लेते हैं घरों में, रियल प्लांट। उनमें भी कई जगह लीफ ग्रीन नहीं हो के अलग अलग कलर की पर्पल भी हो सकती है। स्कूल के गार्डन में भी आपने देखा होगा कई बार कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें पर्पल लीफ होती है, बैंगनी कलर की लीफ होती है, कई जगह येलो होती है, कई जगह पैचेस होते हैं कि पूरी ग्रीन है और बीच में कहीं कहीं येलो है, कहीं कहीं वाइट है। तो इस तरह के
इनको बोलते हैं वर्णक, वर्णकों की वजह से। क्लोरोफिल भी एक टाइप का वर्णक है। क्लोरोफिल, जिसको हरित लवक कह रहे हैं हिंदी में, वो भी एक टाइप का वर्णक है या पिगमेंट है। पिगमेंट कहते हैं इंग्लिश वालों के लिए, तो पिगमेंट है। तो उस तरह के अलग अलग वर्णक आते हैं जिसकी वजह से लीफ का कलर। तो मेनली प्लांट और कौन दो चीज़ें आ गई ऑटोट्रोपस में, कुछ एल्गी, हिंदी में इसको बोलते हैं शैवाल। ये तो हो गई ऑटोट्रोपस की बात। क्या है ऑटोट्रोपस में, क्या आया, हमने क्या डिस्कस किया कि ऑटोट्रोपिक प्लांट्स क्या होते हैं, ऐसे प्लांट जो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, जो अपना फूड क्या करते हैं, भोजन क्या करते हैं, खुद बनाते हैं। खुद बनाते हैं, फूड मेड बाय ओन, किसी पर डिपेंड नहीं करते, खुद से बनाते हैं। और उसके एग्जाम्पल क्या हो गए, प्लांट यानी पादप, और एल्गीज यानी कि शैवाल। ये पूरी ऑटोट्रोपस की बात हो गई। फोटोसिंथेसिस क्या होती है, फोटोसिंथेसिस की में हमने क्या पढ़ा था कि सनलाइट, सूर्य प्रकाश प्लस CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, जल, और ये सारे किसकी प्रेजेंस में, ये सारे क्लोरोफिल, जो एक क्लोरोफिल है जो लीफ में होता है, पत्ती में होता है, उन ये सब मिलकर क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की क्रियाविधि।